हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राजस्थानी बाबा ज्ञान में। आज की वीडियो में लेकर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो चलिए इस वीडियो को मज़ेदार बनाते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे इजी वे में। कहीं जाइएगा मत, 4 मार्क्स पक्के हैं आपके। तो देखिए, सबसे पहला अपना टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आखिर ये होता क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो चलिए जानते हैं। कोई भी रेज होती है फिर रेडिएशन है, जब भी मेटल सरफेस से स्ट्राइक करती है ना, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज का इमिशन होता है। इसी पूरी प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और ये अपने सर एच हर्ट्स के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। ये मेन चीज़ें आपको याद रखने की, तो याद कर लीजिएगा। एनिमेशन के थ्रू समझते कि एनिमेशन सबको पसंद है। तो देखिए, ये कोई भी मेटल सरफेस है जिससे कोई भी 3 रेज अपनी स्ट्राइक करी, बोल तो टकराई। और ये आपको छोटे छोटे जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना उड़ते हुए, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स है। और ये पूरी प्रोसेस अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कोई भी रेज अपनी टकराई मेटल सरफेस से, इलेक्ट्रॉन का इविजन हुआ। अब देखो, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन वर्ड्स है ना, चलिए इसको समझता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स और फोटो मैसिव होते क्या है। देखो, ये जो अभी इलेक्ट्रॉन अपने इमिशन होते हैं, तो उन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को तो अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जो मटेरियल है ना, जो कि एग्जिबिट करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी वो जो मेटल सरफेस था, उसको अपन बोलते हैं फोटो मैसिव। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते अपन। जो नंबर ऑफ फोटोन्स होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो अपना पहला पॉइंट अपना नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तीसरा इंटेंसिटी, एंड चौथा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अपन थोड़े मोड़े जो लॉज होते हैं ना, कि ये बात कर लेते हैं। के बराबर ई माइनस, यानी काइनेटिक एनर्जी निकालनी, तो अपन को फोटोन एनर्जी में से वर्क फंक्शंस का माइनस कर देना। दूसरा फॉर्मूला ई बराबर एच एफ, तीसरा अपना सी बराबर लैम्बडा अपन लैम्बडा मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। अपन को 1 मोल ऑफ फोटोन्स निकालने, जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻40 दे रखी है। तो फॉर्मूला अपन सिंपली यूज करेंगे। एच के लिए अपन जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट की 6.6 × 10⁻34 होती है। सिंपली अब एच की वैल्यू रख के इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जिसकी वैल्यू है वो 3.3 × 10⁻90 जूल के समथिंग आ जाएगी। अपन को चाहिए 1 मोल, सिंपली जो वैल्यू है इसको 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6.02 × 10⁻23। जो फाइनल वैल्यू अपनी वो आ जाएगी अपनी 199.51 kg मोल। ठीक है, ये अपना फाइनल वैल्यू हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो तो समझ आएगी। समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फोटो इलेक्ट्रिक